हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th NCERT 17 पाठ करेंगे। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे बहुत ही वीर और साहसी थे और इनके बारे में, इनके स्वतंत्रता संग्राम में इनका सहयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बहुत ही बहादुर थे और अपनी बहादुरी के बल पे इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना भरपूर सहयोग दिया, यहाँ तक कि कुर्बान भी हो गए। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो है वह पहला है, निबंध से वीर कुंवर सिंह एक व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी व्यक्तित्व, कौन कौन सी उनकी पर्सनालिटी, कौन कौन सी उनकी अच्छाइयाँ थीं जो हमें बहुत पसंद आई और बहुत अच्छा लगा। उनकी बहुत सारी विशेषताएं थीं, लेकिन कुछ विशेषताओं को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें पहला है उत्तर है यहाँ पे, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। इसमें जो पहला है, वीर सेनानी। कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे, बहुत महान थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेज़ों को कदम कदम पर परास्त भी किया था, उन्हें हराए थे। कुंवर सिंह वीरता में पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। वो इतना वीर थे, इतना महान थे कि उनकी आज भी वीरता है, पूरे देश में अमर है। उनकी वीरता को हम भुला नहीं सकते। और आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। आरा जिला है जो कि बिहार साइड में है, वहाँ पे इन्हें सलामी दी गई। और इसका दूसरा पॉइंट है, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व जो था, उनकी पर्सनालिटी थी, वह स्वाभिमानी थे, वह वीर थे। वीरता की मिसाल दी जाती है। शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे और डगलस ने गोली मारा और जाके उनके हाथ पे लग गई। हाथ पे लगते ही वहाँ पे वह बिल्कुल भी रुके नहीं। उसी समय वे वहाँ से भागे और न ही उपचार किए और उपचार की कोई चिंता नहीं किए, बल्कि अपने हाथ को ही काट कर गंगा में बहा दिए। क्योंकि अगर वो हाथ काटते नहीं तो गोली से उनके हाथ में जहर फैलने लगता और उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए उन्होंने तत्परता से तुरंत अपने हाथ को वहीं से काट दिया और आगे बढ़ चले। तीसरा है, उदार स्वभाव। वे उदार स्वभाव के थे, अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार की कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते थे। उनकी सेना में इब्राहिम खां, किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर रखते थे। कोई भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। सभी त्यौहार मिलजुल कर सभी धर्मों के साथ वह बड़े अच्छे से मनाते थे। कोई भेदभाव किसी में वह नहीं करते थे, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब में समानता थी। वह चौथा नंबर है, दृढ़ निश्चयी। वह जो काम को वह ठान लेते थे कि मुझे ये काम करना ही है, उसे वह करके ही रहते थे, उसे बीच में वह छोड़ते नहीं थे। और जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किए। अपने जीवन को देश की रक्षा के लिए वह कुर्बान कर देते हैं। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदा युद्ध हेतु तत्पर थे। काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर जोश बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व पहले उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। अपने विजय का जो झंडा होता है वह जगदीशपुर में उन्होंने फहराया था, मरने से 3 दिन पहले। प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली है? हम भी छोटे होते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों में रुचि होती है, लेकिन वीर कुंवर सिंह जो थे, उन्हें बचपन में क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी और जब वो आगे गए, स्वतंत्रता सेनानी बनी, उन्हें ये सब चीज़ें कितना उनका सहयोग करती है। इसमें है वीर कुंवर सिंह। उत्तर, वीर कुंवर सिंह बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उनको रुचि थी घुड़सवारी करने में। घोड़े पर चढ़ना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ना, उनको इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। बड़े होकर वह स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर बनते हैं और उन कार्यों में उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेज़ों को मात देते रहे, कदम कदम पर अंग्रेज़ों को हराते रहें।
इसीलिए जब जो चीज़ें, जो अच्छाइयाँ, जो गुण हमारे बचपन में होती है, वही अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आगे चल के काम आती है। इसीलिए इनको तलवारबाजी, घुड़सवारी आगे चलकर इन्होंने इसमें महारत हासिल की और बहुत आगे बढ़े और अंग्रेज़ों को परास्त किया उन्होंने। इसमें है प्रश्न 3 है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, गहरा विश्वास था। पाठ के आधार पर हमें पुष्टि करना लिखना है। इसमें उत्तर है, उत्तर कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर रखे जाते थे। इब्राहिम खां, किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे और उनके यहाँ हिंदू तथा मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं होता था। उनके यहाँ दोनों धर्मों में त्यौहार मनाए जाते थे और इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी निर्माण किया। उन्होंने विद्यालय बनवाए, स्कूल बनवाए, मकतब जो मुस्लिम लोगों का होता है वह भी बनवाए और हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव वीर कुंवर सिंह नहीं करते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। इसीलिए कभी भी हमें भेदभाव अपने यहाँ नहीं करना चाहिए, सबको समानता का अधिकार देना चाहिए, उसी तरीके से वह देते थे। प्रश्न 4 है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अब ये प्रश्न जो है, इसका जो उत्तर है वह पहले का ही उत्तर है, चौथे वाला भी पहले का ही है। तो इस उत्तर को हम पहले, जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर और ये चौथे का सेम है, समान है, एक जैसा ही है। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 5 में है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वे कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? यहाँ पे है, पाठ में है कि उसमें मेले का वर्णन किया गया और मेले का वर्णन हम तब, जब मेला लगता है कहीं तो हम जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और बहुत मज़ा आता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह जो थे वह मेले का किसी सामान को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेना को जटिलता से और अपनी सेना की जो प्लानिंग, जो योजना थी, उस मेले में जाके वो करते थे और अंग्रेज़ों को वह छक्के छुड़ा देते थे। तो इस तरीके से वह प्रयोग किया करते थे मेले का। इसमें उत्तर है, प्राय मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त, मेल जोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना के लिए वो करते थे। उन्होंने सोनपुर के मेले में वहाँ के उपयोग होने वाले अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए वहाँ लोगों को बुलाते थे और गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति की योजना बनाते थे कि हमें कहाँ पे, किस तरीके से अंग्रेज़ों पे हमला करना है, कैसे प्लानिंग बनाना है, कैसे योजना बनानी है। ये सारी चीज़ें वो इसी सोनपुर के मेले में ही करते थे वीर कुंवर सिंह, अपने टोलियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। जो सोनपुर है वहाँ पे पशुओं का मेला लगता है। वहाँ पे दूर दूर से पशु आते हैं, लोग लाते हैं और उसे बेचते हैं, अच्छे दामों में उसे बेचते हैं। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है और मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेज़ों को चकमा देते हैं और उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। और वह इतने तेज़ दिमाग के थे कि कैसे अंग्रेज़ों को चकमा देना है, कैसे इन्हें उलझाना है, ये सब तरीका उन्हें बहुत अच्छे से पता था। और सोनपुर के मेले में वह प्लानिंग, योजना बनाते हैं और इसके बाद उसके हिसाब से ही आगे चलते हैं। निबंध से आगे प्रश्न पहला है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखना है हमें। तो बहुत से ऐसे सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जिनके बारे में हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। और झांसी की रानी पाठ है, उसमें भी बहुत वीरों का उसमें है। इसके बाद वीर कुंवर सिंह में बहुत सारे वीरों के बारे में हेडिंग देकर दिया है। जो भी आपको फ्रीडम फाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है उनके बारे में हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें है, उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता इसमें देखिए स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में
अग्रणी भूमिका निभाई। सबसे आगे चलकर उन्होंने अपना जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए वह अपनी भूमिका निभाती हैं। स्वाभिमानी, कुशल योद्धा थीं, प्रशासकीय विदुषी भी थीं और भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थीं। उनको बहुत पसंद था भागवत गीता। अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रहीं। लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्प आयु में वीर गति प्राप्त कर गई। सिर्फ 23 साल में ही वह वीर गति प्राप्त कर जाती हैं, झांसी की रानी। और आपको पता होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो योद्धा थे, महान थे, वह सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को भी 23 साल की उम्र में उनको भी फांसी हो जाती है। मंगल पांडे भी बहुत बहादुर थे। उन्होंने भी, यहाँ पे है, अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय का, सूअर की जो चर्बी होती है वो लगाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं गोलियां और बंदूक नहीं चलाऊंगा। अंग्रेजों से विरुद्ध कर देते हैं और बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है कि इस जो बंदूक में है वह सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, क्योंकि गाय की चर्बी हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और सूअर की जो वो मुस्लिम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है। मंगल पांडे भी बहुत ही वीर थे, हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। अब हम इसमें अगला है सन 1857 क्रांतियों से संबंधित गीत हैं। विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं, अलग अलग भाषा में भी हैं। ऐसी कुछ गीतों को संकलित कीजिए और लिखना है। तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा गीत है, जो पुराना गीत है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा लगता है। पिक्चर भी बहुत अच्छी है। तो इसमें है, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ रंग बेसमान है बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना जो 100 जन्मों के सामान है, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस तरीके से इस गाने को आप चाहें तो सीख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा देशभक्ति गाना है जो हमारे मन को छू जाता है, दिलों को छू जाता है। इसमें है भाषा की बात। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में सिंगल से प्लूरल बनाने में उसकी वर्तनों में जो वर्तनियाँ होती हैं कैसे बदला जाता है। सेनानी है तो उसको कैसे हम बदलेंगे। व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, सेनानियों। एक से अधिक व्यक्ति के लिए जब एक वचन सिंगल होता है तो हम सेनानी बोलेंगे, लेकिन जब हम इसमें सिंगल से तुरंत हम इसको बहुवचन में अगर बदलेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाता है, बदल जाता है और बदलने के बाद यह बहुवचन का रूप ले लेता है। तो सेनानियों एक से अधिक के लिए सेनानी शब्द वर्तनी में बदला हुआ है। अंत जो इसमें वर्ण है, नी का मात्रा दीर्घ होता है। नी है जो बड़ी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्राएं जो होती हैं वह दीर्घ होती हैं। दीर्घ मतलब बड़ी होती हैं। तो इसमें ह्रस्व छोटी ई बन जाता है और ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकाई होता है बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। पहले से अगर छोटी मात्रा लगी हुई है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ी मात्रा लगी है और हमें बहुवचन बनाना है तो अपने आप बड़ी मात्रा छोटी में बदल जाती है, अपने आप वह दीर्घ से ह्रस्व बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया दृष्टि, दृष्टि में पहले से ही छोटी दिया हुआ है मात्रा, यहाँ पे पहले से छोटी मात्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दृष्टियों बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे दिया है सेनानी, सेनानी में जो है वह बड़ी की मात्रा है, तो जब सेनानियों बनाएंगे हम सिंगल से प्लूरल जब बनाएंगे तो अपने आप वह छोटी ई की मात्रा में वह बदल जाता है। आगे है, इसका हम करेंगे उत्तर है नीति है तो नीतियों, जिम्मेदारियों जिम्मेदारी, सलामी सलामियों, स्थिति स्थितियों, स्वाभिमानियों स्वाभिमानी, गोली गोलियों। तो हम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, तो ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो ये जो नीति है तो इसको नीतियों कर देंगे हम, और स्थिति है तो स्थितियों कर देंगे, सलामी है तो सलामियों और गोली है तो गोलियों कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे है नीति नीतियों। ये पहले से इसमें छोटी ई की मात्रा यहाँ लगी हुई है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, या नीति को नीतियों में
परिवर्तित कर देना है। जिम्मेदारियों या बहुवचन है तो इसको हमें सिंगल में करना है तो जिम्मेदारी हो जाएगी। यहाँ सलामी है, ये सिंगल है, एक वचन है, और यहाँ बहुवचन हो जाएगा। यहाँ क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसीलिए हम इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो दीर्घ से ह्रस्व में बदल जाता है हुआ, इसलिए सलामी से सलामियों हो जाएगा। यहाँ पे स्थिति है, यहाँ से पहले से ही ह्रस्व है और यह उसी में ही रहेगा और यहाँ पे स्थितियों हो जाएगा। उसी तरीके से स्वाभिमानी है तो हमें जब बदलना है तो स्वाभिमानियों बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ह्रस्व है, छोटी की मात्रा है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे स्वाभिमानी को स्वाभिमानियों में बदल देना है। यहाँ पे न है, न में दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो यहाँ इसको छोटी मात्रा में कर देंगे और इसके बाद यह हो जाएगा। अगला है गोली है तो गोली का गोलियों हो जाएगा। गोली में भी वही हाल है, उसमें भी वैसे ही दिया गया है। तो इस तरीके से हम जो है आराम से इसको कर सकते हैं। तो गोली में भी गोलियों दिया है, तो इस तरीके से हम एक वचन बहुवचन बना सकते हैं। आपका ये अंतिम जो क्वेश्चन है भाषा की बात। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।